अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के सामने डेप्रिसिएशन का लेक्चर नंबर 2 लेके हाजिर हुआ हूँ। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है। स्ट्रेट लाइन से हम डेप्रिसिएशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा जी, हम एक बेसिक सा सवाल लिखते हैं। अच्छा जी, प्लांट परचेज in Jan 2001, ₹2,00,000 का रेजिडुअल वैल्यू 5,000। ठीक है जी। नंबर ऑफ ईयर्स 20। अच्छा जी, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 2001, 2002, 2003। अच्छा जी, इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे हम? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट जिस तरीके से आपको बीकॉम पार्ट 1 के अंदर एग्ज़ाम के अंदर आपको ये सवाल को सॉल्व करना है, इस तरीके का हम एक पैटर्न बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, डेट। इसके बाद हमें किस चीज़ की हेडिंग डालनी है, कैलकुलेशन। इसके बाद हमें लिखना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसके बाद किस चीज़ की हमें हेडिंग डालनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके बाद हमें किस चीज़ की हेडिंग डालनी है, बुक वैल्यू। अच्छा जी, डेट। डेट हमें किस चीज़ कितने कब का डेप्रिसिएशन निकालना है, 2001 का निकालना है, 2002 का निकालना है और 2003 का निकालना है। तो हमें 31 दिसंबर 2001 का डेप्रिसिएशन निकालते हैं हम। तो क्या करना है, इसमें से कॉस्ट में से क्या करना है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो हमारे पास कॉस्ट कितनी है, 2,00,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5,000 और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास कितने हैं, 20। अच्छा जी, अब किस तरीके से निकलेगा, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ। तो 2,00,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये मेरे पास आंसर आता है 9,750। अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये होता है कि हर ईयर का डेप्रिसिएशन आपको इसके अंदर ऐड करना है। मतलब अभी ये साल का पहला डेप्रिसिएशन है तो ऊपर इसके कोई डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तो सेम डेप्रिसिएशन हमारा यही रहेगा। अच्छा जी, बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू का मतलब ये है कि अब आपकी प्लांट की वैल्यू कितनी रह गई है, मतलब कितना इस्तेमाल हो गया आपका प्लांट, 9,750 इस्तेमाल हो गया है। 2,00,000 में से 9,750 को हम माइनस करेंगे। 2,00,000 में से 9,750, तो आपकी प्लांट की वैल्यू कितनी रह गई है, 1,90,250। मतलब अब आपके प्लांट की वैल्यू 2,00,000 नहीं है, अब आपके प्लांट की वैल्यू कितनी है, 1,90,250। अच्छा जी, अब हमें 2002 का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो 31 दिसंबर 2002 का डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। तो 2,00,000 में से स्टेप वही रहेगा, ये 2,00,000 में से माइनस 5,000 सॉरी, डिवाइडेड बाय 20। डेप्रिसिएशन वही आएगा क्योंकि स्टेट लाइन का मैंने आपको कहा था कि डेप्रिसिएशन पहले साल भी आपका वही रहता है, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा कि अब आपके पास डेप्रिसिएशन कितने, दो हैं, तो 9,750 में प्लस 9,750, तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 19,500। अब आपकी प्लांट की वैल्यू कितने रह जाएगी आफ्टर 31 दिसंबर 2002, तो 2,00,000 में से आपको कितना माइनस करना है, 19,500। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180,500। अब आपको कितने कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, 2003 का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो आपने लिखा 31 दिसंबर 2003।
तो 2 लाख में से आपको कितना माइनस करना है, 5000 माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 20। डेप्रिसिएशन आपका वही रहेगा 9750। अब आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकालना है, 19500 में आपको कितना प्लस करना है, 9750। तो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 29250। अब क्या करना है, जो प्लांट की कॉस्ट है उसमें से आपको कितना माइनस करना है, 29250। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 170,750। अच्छा जी, अब आपका टोटल डेप्रिसिएशन, मतलब आपका मैं कहूँ टोटल डेप्रिसिएशन 2001 से लेके 2003 तक का टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना है, आपका टोटल डेप्रिसिएशन 29,250 रुपये से आपकी प्लांट की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। अच्छा जी, अब आपकी प्लांट की रिमेनिंग वैल्यू कितनी बाकी रह गई है, आपकी प्लांट की रिमेनिंग वैल्यू आपकी बाकी रह गई है 1,70,750। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आपसे एग्जामिनर कहता है कि आप मुझे बताएं कि 31 दिसंबर 2002 का आपका डेप्रिसिएशन क्या आया, तो 31 दिसंबर 2002 का मेरा डेप्रिसिएशन कितना है, 9750। अगर आपसे एग्जामिनर ये कहता है कि 31 दिसंबर 2002 को प्लांट की वैल्यू कितनी बाकी रह गई थी, तो आपको सिंपल सा पता चल जाएगा कि 31 दिसंबर 2002 को प्लांट की वैल्यू कितनी रह गई थी, 180,500। क्योंकि इसके अंदर कितना डेप्रिसिएशन था, 19,500 से इसकी वैल्यू कम हो गई थी। 2 लाख में से हमने इसको माइनस किया था तो 1,80,500 की वैल्यू उसकी रह गई थी। अच्छा जी, अब से अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि आप मुझे इसकी क्या बना के दिखाओ, पार्शियल बैलेंस शीट। पार्शियल बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी कंपनी का नाम दिया हुआ हो या किसी भी इंडिविजुअल का नाम दिया हुआ हो, तो आपको सबसे पहले वो लिखना है XYZ। मैं समझा XYZ एक बंदे की या एक कंपनी का मैंने नाम लिख लिया XYZ। हम क्या बनाएंगे, पार्शियल बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अच्छा जी, आपको एग्जामिनर कह रहा है कि आप मुझे पार्शियल बैलेंस शीट बना के दिखाओ 2001, 2002, 2003 की पार्शियल बैलेंस शीट बना के दिखाओ। पार्शियल बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, पार्शियल बैलेंस शीट में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे फिक्स एसेट। अच्छा जी, हमारे पास फिक्स एसेट क्या है, फिक्स एसेट है हमारा प्लांट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, प्लांट। प्लांट की वैल्यू मेरे पास है 2 लाख। अच्छा जी, अब मुझसे ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन, अगर मैं आपसे बात करूं, मैं ये पार्शियल बैलेंस शीट किसके लिए बना रहा हूं, एज एट 31 दिसंबर 2001, 2002, 2003 तीनों के लिए बना रहा हूँ। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन 2001 का मेरे पास कितना आया, आप मुझे देख के बताएं, आपके पास डेप्रिसिएशन 2001 का कितना है, 9750, 9750, 9750। अब आपके पास फिक्स एसेट यानी प्लांट की वैल्यू कितनी रह जाएगी रिमेनिंग, 19250। ये आपके कौन से ईयर की आपने ना पार्शियल बैलेंस शीट बनाई थी, 2001। इसी तरह मैं आप 2002 की पार्शियल बैलेंस शीट को बनाता हूँ, वही मेरे पास प्लांट की वैल्यू कितनी है, 2 लाख है। अच्छा जी, अब मेरा टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, यहाँ पर डेप्रिसिएशन देखिए हम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा कितना है 31 दिसंबर 2002 में 19,500। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 19,500। अब मेरी प्लांट की वैल्यू कितनी रह गई है, 1,80,500। इसी तरह मैं आपसे कहूँ 2003 की पार्शियल बैलेंस शीट कैसे बनेगी, वही आप प्लांट की आपने वैल्यू लिखी 2 लाख। अच्छा जी, अब आप देखें कि 31 दिसंबर 2003 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका कितना, टोटल डेप्रिसिएशन कितना इस्तेमाल हुआ है,
आपने बोला टोटल डेप्रिसिएशन मेरा इस्तेमाल हुआ है 29,250। तो अब आपका प्लांट की वैल्यू कितनी रह गई है? 170,750। ये हो गई आपकी पार्शियल बैलेंस शीट। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप कैलकुलेट डेप्रिसिएशन करके दिखाएं 2001, 2002, 2003। फिर इसके बाद एग्जामिनर आपसे दूसरी रिक्वायरमेंट करता है कि आप क्या बना के दिखाएं? पार्शियल बैलेंस शीट। तो पार्शियल बैलेंस शीट आपके सामने मैंने आपको बना के दिखाई कि किस तरीके से पार्शियल बैलेंस शीट बन रही है। अच्छा जी, एग्जामिनर फिर आपसे एक और सवाल करता है कि कैलकुलेट आप बना के दिखाओ इसकी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है? आपको हमेशा याद रखना है कि ये सारी चीज़ें हमने क्या किया है, अभी अज्यूम की है। डेप्रिसिएशन हमारी ओरिजिनल में इतनी वैल्यू नहीं करी है। डेप्रिसिएशन एक तो अकाउंटिंग ने आपको तरीका बताया है कि किस तरीके से आप अपनी एसेट की वैल्यू को कम कर सकते हो। हकीकत में इसकी वैल्यू इतने से कम नहीं हुई है। तो अब आपको अगर एंट्री बनाने का एग्जामिनर कहता है तो एंट्री कैसे बनेगी? एंट्री बनाने के लिए मैं एंट्री का फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप सब लोगों को पता है कि एंट्री का फॉर्मेट जर्नल का फॉर्मेट किस तरीके से बनता है। अच्छा जी, XYZ मैं क्या बना रहा हूँ? जर्नल। अच्छा जी, जर्नल को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे किस तरीके से ये जो अभी एंट्री बनाई है हमने, इसका जर्नल किस तरीके से बनेगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।